नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। किसानों को मिलेंगी बेहतर कृषि सुविधाएं। पॉली हाउस की खेती से किसान पाएंगे ज्यादा आमदनी। दाल की फसल को बचाएं रोगों से। उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है ज्यादा आलू उत्पादन के लिए योजनाएं। और गन्ना किसानों ने की न्यूनतम मूल्यों में बढ़ोतरी की मांग। अब किसान भाइयों को भंडारण समेत दूसरे कृषि कार्यों के लिए आसान मदद मुहैया कराई जा रही है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम फलों और सब्जियों की बिक्री और संरक्षण में किसानों की मदद करता है। साथ ही यह संगठन सब्जियों व फलों की बिक्री एवं भंडारण के लिए वित्तीय सहायता भी देता है। फलों और सब्जियों के साथ ही शहद, आयुर्वेदिक दवाइयों और मसालों के प्रोसेसिंग के लिए प्रसंस्करण यूनिट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम मदद करता है। किसानों को अपने सामान को खेतों से खपत केंद्रों तक ले जाने के लिए वाहनों की खरीद पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ऋण भी दे रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माध्यम से पॉली हाउसों को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने एक योजना चलाई है, जिसके चलते पॉली हाउसों के माध्यम से खेती करने वाले किसानों की आर्थिक दशा तेजी से बदल रही है। जानकारी के मुताबिक पॉली हाउस बनाने वाले किसानों को उस पर आने वाली कीमत की लगभग 47% राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। 53% राशि किसान को अपने पास से लगानी होती है। पॉली फार्म वाले किसान साल में लगभग 3 करोड़ का फूल बेच रहे हैं। वे जो फूल उगा रहे हैं उनमें गेंदा, जरबेरा, गुलदाउदी और रजनीगंधा आदि हैं। किसान बेमौसम सब्जी भी उगा रहे हैं। यही वजह है कि किसान मार्केट में सब्जी की अच्छी कीमत भी पा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मौसम में धान में आभासी कंड रोग आने की काफी संभावना है। इस बीमारी के आने से धान के दाने आकार में फूल जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए ब्लाइटोक्स यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आवश्यकतानुसार पानी में मिलाकर 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें। मक्का में तना छेदक कीट की निगरानी करें। इस मौसम में सब्जियों की पौधशाला में पौध गलन रोग का आक्रमण होने का अंदेशा है और इस मौसम में अगेती आलू की बुआई से किसानों को अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। गन्ना पेराई सत्र शुरू होते ही राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष PAC निर्धारित किया जाता है। यह मूल्य राज्य में संचालित निजी व सरकारी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को दिया जाने वाला न्यूनतम मूल्य होता है। उत्तर प्रदेश में SAP निर्धारित करने के लिए प्रति वर्ष 2 बैठकें होती हैं। पहली बैठक प्रदेश के गन्ना आयुक्त की अगुवाई में होती है, जिसमें किसानों, गन्ना समितियां, चीनी मिलों, शोध संस्थानों आदि के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। दूसरी बैठक की अगुवाई प्रमुख सचिव द्वारा होती है, जिसमें पहली बैठक में उठी मांगों और गन्ना उत्पादन की लागत ध्यान में रखकर SAP तय होता है। कृषि समाचारों के बाद आइए जायजा लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों का। गेहूं इलाहाबाद की मंडी में 1575 रुपये प्रति कुंतल, बस्ती की किसान मंडी में 1550 रुपये, गोरखपुर में 1550 रुपये और बरेली की कृषक मंडी में गेहूं का भाव 1460 रुपये प्रति कुंतल रहा। चावल की कीमतों की बात करें तो इलाहाबाद की मंडी में चावल 2080 रुपये प्रति कुंतल, बस्ती की मंडी में 2200 रुपये प्रति कुंतल, गोरखपुर की मंडी में 2150 रुपये और बरेली की मंडी में चावल का भाव 2180 रुपये प्रति कुंतल रहा। सरसों के भाव को देखें तो इलाहाबाद की मंडी में सरसों का भाव 3475 रुपये प्रति कुंतल, बस्ती की मंडी में 3250 रुपये प्रति कुंतल, गोरखपुर में 3310 रुपये प्रति कुंतल और बरेली की मंडी में सरसों का भाव 3250 रुपये प्रति कुंतल रहा।
प्याज के भावों को देखें तो इलाहाबाद के किसान की मंडी में प्याज 1,500 रुपये प्रति कुंतल, बस्ती में 1,900 रुपये, गोरखपुर में 1,750 रुपये और बरेली की कृषक मंडी में प्याज का भाव 1,550 रुपये प्रति कुंतल रहा। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो इलाहाबाद की मंडी में आलू 2,160 रुपये प्रति कुंतल, बस्ती में 2,250 रुपये प्रति कुंतल, गोरखपुर की मंडी में आलू 2,350 रुपये प्रति कुंतल और बरेली की मंडी में आलू 1,900 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से बिका। केले की कीमतों पर भी एक नज़र। इलाहाबाद की मंडी में केला 1,680 रुपये प्रति कुंतल, बस्ती की किसान मंडी में 1,720 रुपये प्रति कुंतल, गोरखपुर में केले का भाव 1,800 रुपये प्रति कुंतल और बरेली की किसान मंडी में केले की कीमतें भी 1,800 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से रहीं। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद। जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन हमारे कार्यक्रम का सजीव प्रसारण होता है और अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान तुरंत फोन के द्वारा अपने विशेषज्ञ के माध्यम से कराते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज का हमारा विषय क्या है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि रहीम जी ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। जैसे बिना पानी के मोती, मनुष्य, चूना तीनों बेकार हैं, इस तरह से पानी से ही हमारी फसलों की सिंचाई होती है और अगर फसलें नहीं होंगी तो कृषि नहीं होगी। यानी पानी के बिना मनुष्य, सिंचाई, फसल सब बेकार है। तो इसी संबंधित है हमारा आज का विषय, सिंचाई विभाग द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं।
अगर इससे संबंधित कोई समस्या है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। उठाइए कागज़ और कलम, लिखिए हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756। हमारा अगला नंबर है 0522-228-8698। हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पे आप निःशुल्क बात कर सकते हैं 1800-180-5233। तो किसान भाइयों, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री अवध नरेश गुप्ता जी। आप हैं प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश। तो आइए उनसे बात करते हैं। गुप्ता जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हम बात करने जा रहे हैं कि सिंचाई विभाग द्वारा किसानों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, इस बारे में बात करेंगे। उससे पहले कि रबी जो बहुत महत्वपूर्ण सीजन है खेती-बाड़ी के लिए, वो आने वाला है। गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण फसल है जो बोई जाने वाली है। तो जो सिंचाई विभाग द्वारा जो नहरों में पानी दिया जाता है उसका क्या तरीका है? ये रोस्टर कहा जाता है कि रोस्टर प्रणाली अपनाई जाती है। क्या रोस्टर अपनाया जा रहा है रबी सीजन को देखते हुए? देखिए उमेश जी, इस अब जो सींच होने जा रही है 1422 फसली चल रही है, इसमें किसानों को रबी की फसल पे पानी उपलब्ध कराने के लिए जो हमारी नहरें हैं, नहरों से और ट्यूबवेल से पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सिंचाई विभाग का उद्देश्य यही है कि नदियों से पानी एकत्रित करना और कुओं से पानी एकत्रित करना और उस पानी को सिंचाई के लिए किसान भाइयों को नहरों के द्वारा उपलब्ध कराया जाना। प्रदेश की 74,000 किलोमीटर नहर प्रणाली है और 30,000 से अधिक हमारे नलकूप हैं जो राजकीय नलकूप हैं, जिससे किसान भाइयों को सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उसमें हमारी सभी प्रकार की छोटी बड़ी मुख्य नहरें, मध्यम नहरें और रजवाहे, अल्पिकाएँ सभी सम्मिलित हैं। तो रबी की सिंचाई के लिए किसान भाइयों को सुविधापूर्वक पानी प्राप्त कराने के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार कब उन्हें पानी की आवश्यकता है, हमारे जो क्षेत्र के अधिकारी हैं उनके द्वारा रोस्टर बनाया जाता है, जिसमें एक समिति के द्वारा सबके पानी की ज़रूरत के हिसाब से कब पानी की आवश्यकता होगी उसमें बारी बारी से रोस्टर बनाया जाता है। उससे ये पता चल जाता है, उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है ताकि सबको ये पता चल जाए कि उनके खेत में या उनकी नहर में कब पानी आएगा और कब से कब तक उनको पानी मिलेगा। गुप्ता जी, ऐसा होता है कि क्या जैसे फसल, जैसे गेहूं की फसल है, धान की फसल है या अन्य प्रमुख फसलें हैं, उनको देखकर रोस्टर बनाया जाता है या सीजन फिक्स है कि इन महीनों में आएगा, इन महीनों में नहीं आएगा? कभी कभी मैंने ये देखा है कि सिंचाई की अवस्था नहीं फसलों की, लेकिन नहरों में पानी आ रहा है, तो वो दशा कैसे होती, वो स्थिति कैसे? वो इस प्रकार है कि रोस्टर जो बनाया जाता है वो इसी को दृष्टिगत करके बनाया जाता है कि किस क्षेत्र में कितना पानी उपलब्ध है और उसमें वहाँ पर किस प्रकार की जमीन, किस प्रकार का बीज बोया जा रहा है, किस प्रकार की फसलें वहाँ पर रबी के फसल में बोई जाएंगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि पानी उनको लगातार कितने दिन के अंतराल के बाद पानी चाहिए और रबी की पूरी फसल के लिए गुप्ता जी, क्या सिंचाई विभाग या कृषि विभाग के लोगों से सलाह करके बनाया जाता है? ये रोस्टर जो है इसमें कृषि विभाग, हम बात करेंगे इस विषय पर आगे। एक किसान भाई इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, फोन पर हैं। हेलो हेलो सर, मैं ब्रजेश यादव बोल रहा हूँ सर। हाँ सर। हाँ ब्रजेश जी, बताइए, नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? सर, कौशाम्बी से बोल रहा हूँ। बताएं ब्रजेश जी, आपकी आवाज आ रही है हम तक, बताइए। सर, मेरी समस्या ये है कि मेरे ब्रजेश, नहर जो है बहुत कम आती है। नहर कम आती है और हम लोगों की धान की फसल तो सूख चुकी है, लेकिन इस समय गेहूं बोने की बहुत समस्या खराब। जी 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 गुप्ता जी, कोई विकल्प होगा सर? जी बिल्कुल, आपका प्रश्न सही है। कौशाम्बी के रहने वाले हैं, नहर कम आती है। आपका जो क्षेत्र है, जो कौशाम्बी क्षेत्र है, ये फतेहपुर के आगे ये रामगंगा नहर प्रणाली के अंतिम छोर पर स्थित है। यहाँ जो है जो पानी वहाँ से नरोरा से चलता है, अलीगढ़ से चलता है, पहुँचते लास्ट टेल एंड आप ही के यहाँ का क्षेत्र का है। तो पूरा प्रयास ये किया जाता है कि आपको पानी उपलब्ध हो जाए समय से। तो इसमें इसी हिसाब से रोस्टर बनाया जाएगा और प्रयास ये किया जाएगा कि आपको पानी की इस बार उपलब्धता बनी रहे, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको पानी मिल जाए। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कठिनाई उपलब्ध होती है तो हमारे क्षेत्रीय अधिकारियों से आप अपने इसको कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पे भी आप फ़ोन करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी गुप्ता जी, हम बात कर रहे थे कि जो रोस्टर बनाया जाता है वो सिंचाई विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों से साथ बैठ के बनाया जाता है। हाँ, ये रोस्टर जो है उसमें सिंचाई विभाग, कृषि विभाग और वहाँ के क्षेत्र के गणमान्य प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे और जिला प्रशासन, इसकी सहमति से ही बनाया जाता है ताकि आवश्यकता के हिसाब से बनाया जाता है, सुचारू रूप से चल सके। सुचारू रूप से चल सके, पानी की उपलब्धता। किसान भाई और जुड़ रहे हैं हमारे साथ हैं बलिया से। हेलो हेलो।
हेलो जी, हाँ बताएं, नाम बताएं अपना। हम बलिया से बोल रहे हैं, गोपाल नगर से। जी नाम बता दें। राम दुलार यादव। अच्छा ठीक है, बताइए क्या समस्या है आपकी। हमारी समस्या है कि सरकारी नलकूप 199 जो बलिया जिला में है, जी जी जी, कई वर्षों से खराब चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, कोई अधिकारी उस पर सुनवाई नहीं कर रहा है। जी जी जी, तो कोई कहता है कि ये खराब है, कोई वो खराब है, कई वर्षों से खराब है। गुप्ता जी ये तो जेन्युइन समस्या है इनकी। परेशान है। नहीं किसान भाई, जैसे रामदुलार यादव जी आपने अपनी समस्या बताई है, ये ट्यूबवेल खराब है, तो ये लोड कर ली गई है और इसको जो है इसमें क्या किया जा सकता है, ट्यूबवेल में कितनी खराबी है, क्या है, उसको मरम्मत करवाने के लिए, उसको चालू करवाने के लिए। गुप्ता जी उनकी तरफ से मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ। आप कोई ऐसा नंबर दे सकते हैं जिस पे वो फोन करके अपनी समस्या की जानकारी दें और आप तक पहुंच जाए और उस पर काम हो जाए? विभाग का जो है टोल फ्री नंबर है जिसपे कि बिना उसके कर सकते हैं 1800-180-5450। 5450। तो किसान भाइयों, अगर आपको सिंचाई विभाग संबंधी कोई समस्या है तो इनका टोल फ्री नंबर नोट कर ले। मैं आपको दोबारा बताता हूं, 1800-180-5450। इसके अतिरिक्त हमारे जो वहाँ पे क्षेत्र के बलिया में जो अधिकारी हमारे उपस्थित हैं, अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी हैं, वहाँ पर अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारी हैं या राजस्व अधिकारी हैं, उनसे पहुंच करके आप नलकूप की समस्या बताएं तो उसका निश्चित रूप से कोई समाधान जरूर निकाला जाएगा। ठीक है गुप्ता जी, एक किसान भाई और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बाराबंकी से हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी। हेलो। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्कार मिश्रा जी, क्या हाल चाल है? गाँव बसौली पड़ता है। जी 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 बताएं। मैं सर जानना ये चाहता हूँ कि हमारे गांव किससे दूरी कम से कम 1.5 किलोमीटर पे नहर है लगभग, और हमारे गांव में 2 सरकारी ट्यूबवेल लगे और जो प्राइवेट भी ट्यूबवेल लगे, बिजली से काफी ट्यूबवेल लगे हुए हैं, हमारे भी 6 ट्यूबवेल लगे हुए हैं। जी जी बताएं, समस्या बताएं। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि जिन गाँव में कोई एक भी सरकारी ट्यूबवेल नहीं लगा है तो क्या वहाँ नए ट्यूबवेल लगने का कोई प्राविधान है जी? उन किसानों का भी लाभ। बहुत सही प्रश्न है गुप्ता जी। ये चाहते हैं जहाँ ट्यूबवेल ऐसा है, हेलो, ऐसा है कि जहाँ जिस क्षेत्र में नहर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, कहीं पे और कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और वहाँ पे इस चीज़ की आवश्यकता महसूस की जाती है कि वहाँ पर कोई ट्यूबवेल लगे, तो आप उसमें अपना प्रार्थना पत्र दे करके यहाँ दे दें, उसमें विचार कर लिया जाएगा। मुख्यालय पर भी दे सकते हैं, हमारे क्षेत्रीय अधिकारियों को भी दे सकते हैं। क्षेत्रीय अधिकारी जिसे अधिशासी अभियंता बाराबंकी में हमारा शारदा नहर प्रखंड बाराबंकी है, वहाँ पर जी। उनको अपनी समस्या दे सकते हैं, राजस्व अधिकारी को दे सकते हैं, DRO, जिलेदार, सिंच पर्यवेक्षक, सिंचपाल, सभी स्टाफ हमारा वहाँ पे क्षेत्रीय उपलब्ध है। अगर वहां दे सकते हैं और आपके कार्यालय में दे सकते हैं जिसपे जो है सुनवाई हो सकती है। बिल्कुल जरूरत पड़ने पे लगाया जा सकता है। बिल्कुल लगाया जा सकता है। हमने भी बात की रोस्टर प्रणाली, आपने बताया जैसे फसल को देखते हुए रोस्टर प्रणाली अपनाई जाती है, पानी छोड़ा जाता है, लेकिन अभी हमारे जैसे कौसाम्बी से किसान भाई ने शिकायत की थी कि पानी नहीं पहुंचता। सत्यता तो अभी तक ये है कि पूरा पानी टेल तक नहीं पहुंचता। ठीक है नहीं पहुंचता, लेकिन प्रयास क्या किए जा रहे हैं? प्रयास यह किया जा रहा है कि जैसे पानी की जो उपलब्धता है उसको बढ़ाया जाए। नहरों के लिए जो ये जैसे ये चित्र बताया गया कौशाम्बी का, ये जो नहर प्रणाली इससे जुड़ी हुई है, तो उसको डेवलप करने के लिए, उसका रेस्टोरेट करने के लिए, उसके सेक्शन को फिर से वही बनाने के लिए, उसकी क्षमता वृद्धि के लिए हमारी स्कीम जो है उसमें क्रियान्वित हो गई है WSRP फेज 2 वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। तो उससे गुप्ता जी हम बात करेंगे, क्षमता बढ़ जाएगी। एक किसान भाई गाजीपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन में। हेलो। हाँ सर नमस्कार, मैं जितेंद्र पांडे बोल रहा हूँ। जितेंद्र पांडे जी नमस्कार, बताइए क्या हाल चाल है आपके? सर मेरी ये समस्या है, मेरे गांव की जो नहर आज 20 साल से बंद है सर, इसमें पानी नहीं आता हम लोगों के नहर में। 20 साल से नहर बंद है, पानी नहीं आता? जी सर। ये तो गुप्ता जी बड़ी समस्या है। ऐसा तो किसानों की जिस तरह से बात हो रही है, लगता है दिक्कत है इनको। पांडे जी ये बात आप की है, 20 साल से जिस नहर में पानी नहीं आ रहा है, तो आप बता दीजिए कौन सी नहर है और उसको नहीं गाजीपुर से हैं, गाजीपुर से है तो इनकी समस्या को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए सही कराने की जरूरत है। बिल्कुल। वैसे इसके लिए क्या ये जो वहाँ पे आप बता रहे थे अधिशासी अभियंता होते हैं, तो गाजीपुर में हमारे जो है अधिशासी अभियंता भी वहाँ पर हैं, यांत्रिक के भी हैं। गाजीपुर में हमारी पंप नहर भी है वहाँ पर है। तो मैं आपके माध्यम से उनको बता देना चाहता हूं, हमारे किसान भाई को जो वहां पे अधिशासी अभियंता, उनसे जाके तुरंत संपर्क करें। अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो वो आपके पास आके इस समस्या का समाधान करा सकते हैं। गाजीपुर क्षेत्र में देवकली पंप नहर, जमनिया पंप नहर, वहां पे जाके बता दें। हाँ, आप बता रहे थे कि जो टेल तक पानी पहुंचने का जो प्रयास है उसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ
कि क्या ऐसा है कि नहर साफ ना होने की वजह से पानी नहीं पहुंच पाता हो, सिल्ट जम जाती हो? देखिए, सिल्ट का जमना तो एक प्राकृतिक नियम है जी। जो पानी आता है नदियों से, जो पानी आता है नदियां अपने साथ उसको सिल्ट को लेकर के आती हैं। मगर हमारा ये होता है कि इसमें रबी की फसल से पहले, अब तो हमारी सरकार ने विशेष रूप से प्रयास करके ये इस साल से ये व्यवस्था कर दी है कि खरीफ की फसल से भी पहले सिल्ट सफाई कराई गई थी। और इस बार हमारी सरकार ने, हमारे मंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर निर्देश दिए हैं, स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक अल्पिका का, प्रत्येक छोटी नहर रजवाहे को 100% साफ कराया जाए। पूरे सिस्टम को वर्ष में 2 बार। हमारी जो 54,000 किलोमीटर का इस बार का हम लक्ष्य बनाया गया है, जिसमें सभी अल्पिकाएं, सभी रजवाहे साफ कराए जाएंगे, ताकि किसी भी किसान को इसके सिल्ट नहर के साफ ना होने की वजह से पानी की असुविधा का सामना ना करना पड़े। गुप्ता जी आगे बात करेंगे। किसान हमसे सांवली से जुड़ रहे हैं फोन पर। हेलो। हाँ जी। जी बताइए, नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम राम किशोर है। राम किशोर जी, क्या समस्या है आपकी? हमारी सर एक जो नहर में से कैनाल निकली है, सब कैनाल जो है। क्या नाम बताया कैनाल का? राम किशोर, शामली जिला। नहीं, कैनाल का क्या नाम बताया आपने? जो पूर्वी यमुना नहर है, पूर्वी यमुना नहर सब कैनाल निकली हुई है। वह 10 साल से बंद पड़ी, वहाँ पानी आता ही नहीं खेत में कभी भी, किसी के यहाँ भी। गुप्ता जी ये भी समस्या है। ये ऊपर से 10 साल से बंद पड़ी थी वो नहर। ये पूर्वी यमुना नहर की आप बात कर रहे हैं। इसको जो है, इसमें पानी के लिए इसको भी दिखवाया जाएगा कि भाई इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा है। ये हमारा जो वहाँ पे हथनी कुंड पे रेगुलेटर बना हुआ है, जहाँ से उत्तर प्रदेश का और हरियाणा के पानी का बंटवारा होता है, उससे इसमें पानी उपलब्ध। गुप्ता जी 2 जगह हैं, जैसे गाजियाबाद की बात हुई, कौशाम्बी की बात हुई, ये बात हुई शामली की। गाजीपुर, कौशाम्बी, ये पूर्वी यमुना नहर का ये शामली एरिया, यहाँ पे किसानों को दिक्कत है और ये देखने की जरूरत भी है। कौशाम्बी, मऊ। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपने बताया कि जो है सिल्ट की सफाई 2 बार होती है वर्ष में, सफाई वाली कोई समस्या नहीं है। चलिए ये बात हो गई। एक समस्या और आती है, कभी पानी नहीं मिलता और कभी पानी बहुत मिलता। हमने ये देखा है कि कभी कभी नहरों में पानी आता, कुछ किसान भाई जो नहर के शुरुआती जगह पे हैं, उनमें नहर कट जाने से या किसी समस्या से उनकी फसल बर्बाद हो जाती, पानी भर जाता, गेहूं की फसल छोटी है, पानी भर गया। ऐसे किसानों को जब फसल नहर की वजह से बर्बाद होती है, अधिकता की वजह से पानी की, तो क्या कोई मदद करने की व्यवस्था है आपके यहाँ से? देखिए, अगर कोई इस प्रकार की क्षति होती है कि मान लीजिए नहर को कई बार जो है, यदि कोई नहर के स्वतः कट जाने से या नहर की कमी की वजह से कट जाने से किसी का नुकसान होता है, तो ये तो राजस्व विभाग की तरफ से उसका आकलन किया जाता है, उसका सत्यापन किया जाता है जी। परंतु कतिपय शिकायतें ये प्राप्त होती हैं कि किसान उसमें फर्जी कुलावा लगाने के लिए या अदरवाइज उसमें पानी लेने के लिए नहर के साथ छेड़खानी करते हैं, जिससे जो है उसमें वहाँ पर जो है वो क्षेत्र नहर का कमजोर हो जाता है और वहाँ से नहर कट जाती है। ऐसी स्थिति में उस नहर को सूचना प्राप्त होते ही ठीक कराया जाता है। और यदि कोई इस प्रकार का अवांछित तत्व है, असामाजिक तत्व है, जो शरारत करके जो सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाता है, उसके खिलाफ फिर दंडनीय कार्रवाई। नहीं, वो तो कार्रवाई, अगर मतलब गलती से नहर कट जाती है, किसी फसल का नुकसान होता है, तो उसके लिए व्यवस्था है। हाँ, उसके लिए उसका नुकसान जो होता है उसका भरपाई की उसका जो उसकी जो क्षति होगी उसका आकलन किया जाएगा। हमारे जो राजस्व अधिकारी हैं उसका आकलन करेंगे और राजस्व विभाग की तरफ से जो है उसका मुआवजा किया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि बहुत जगह ऐसी हैं जो ऊंचाई पर हैं, जहां ना तो ट्यूबवेल है ना तो नहर है। अब उन किसानों को पानी नहीं मिलता, वो बरसात के पानी पे डिपेंड रहते हैं। हम आगे बात करेंगे। किसान भाई हमारे साथ चंदौली से जुड़ रहे हैं, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ऊंचे स्थानों पे जहां केवल बरसात के पानी पे लोग निर्भर हैं, वहां पे सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था है? जो स्थान ऊंचे हैं, जहां आसपास का क्षेत्र ऊंचा है और नदी नीची है, तो ऐसे स्थानों पे हमारे पूरे प्रदेश में हमारी लघु डाल नहर होती हैं, जो पंप नहर होती हैं। पूरे प्रदेश में 247 लघु डाल नहरें हैं जो नीचे से पानी को पंप करके ऊपर पहुंचाती हैं और फिर पानी बह करके जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ 28 जो है बृहद बड़ी पंप नहरें हैं जिसका 500, 600 और 1000 क्यूसेक तक जिसमें डिस्चार्ज पानी का प्रवाहित होता है। तो उनका यही होता है कि नीचे धरातल से पानी इकट्ठा करके, मतलब गुप्ता जी जो है जो पंप नहर वाली बात बताई, पंप नहर से पानी ऊपर लिफ्ट किया जाता है, उसका सिंचाई कराई जाती है। और विषय बहुत बड़ा है, बातचीत बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन हमारी घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। आप हमारे कार्यक्रम में किसान भाइयों को सिंचाई विभाग द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसके बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद उमेश जी। किसान भाइयों, हम आपको बता दें, आप जागरूक रहिए, अपनी समस्या का निदान तुरंत जिले मुख्यालय बैठे अधिशासी अभियंता के पास जाइए, बताइए, नहीं तो मुख्यालय पे आइए और अपने समस्या का जरूर बताइए। और सिंचाई के जो साधन है उनसे अपनी सिंचाई अच्छे ढंग से करें और अपने फसल का अधिक से अधिक उत्पादन लें। हमें आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यक्रम में जो जानकारी मिली है उससे अपनाकर आप लाभ उठाएंगे। तो अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।